हाँ, एसएसपी महोदय देवेंद्र नाथ महतो जी बात कर रहे हैं। जो भी क्यों बोलेंगे वो जो बोली वो आपको इम्पोर्टेंट पड़ा। अब जब बोले कि आपको 50 बार फोन किया, आपका फोन अब क्यों नहीं किया वहाँ? मेरे पास फोन नहीं आया है। फोन नहीं सरकारी नंबर क्या होगा? सरकारी फोन आया था। सरकारी नंबर क्या हुआ? ये बताइए पहले। क्या मतलब है? मतलब सरकारी नंबर क्या बोला है? नहीं, अरे मामला मेरे पास हमला हो गया ना, मेरे पास धक्का मुक्की हो गया, उस मैटर पे हम थाना आए हैं। लेकिन उसी मामले पर कि मेरे ऊपर गाली गलौज किया गया और वीडियो है, साफ साफ दिख रहा है, और हमने लिखित शिकायत पर गया है। और जब हम वीर शहीदों का नारा लगाते हुए हम लोग चलते चलते जा रहे थे, उस बीच में उधर से जो है कि 20-25 लोग आते हैं, बड़ा सीना चौड़ा करके, हाथ को उठाते हुए, हिलाते हुए, और जो है कि हम लोग पर जो है कि धमकी देते हैं और गाली गलौज देने का काम करते हैं। दबाने का प्रयास मत कीजिए। सरकारी नंबर क्या बोल रखे हैं? सुनता है ना, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का नहीं सुनेंगे, ऐसे सोचता है। आवेदन हो गया ना आप लोग का? जांच कर कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई होना चाहिए। आवेदन दीजिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का फोन आता है तो क्यों उसका रिप्लाई नहीं होता? हम सबको उठाए हैं। अरे 41,000 का जनमत है, 41,000 लोगों का माननीय है। आपका आवेदन मिल गया है? जांच पहली बार सरकारी नंबर हो रहा सरकारी नंबर होना। आपको 3 बार फोन किए हैं। हम उठाए हैं, बात भी की, हम इनको रिप्लाई भी किए। देवेंद्र नाथ का मोबाइल से 3 बार फोन किए हैं आपको। इनको रिसीविंग दे दो आवेदन का। कब तक अरेस्ट होगा सर? अरेस्ट होगा कि नहीं? अरेस्टिंग का सेक्शन होगा, अरेस्ट होगा। मैंने कब तक? मतलब वो समाज दीजिएगा मैंने कब तक? उस पर लीगल एक्शन होगा। अगर अरेस्ट नहीं किया गया तो हम लोग मिलेगा। एक बूथ पर नहीं जाएगा। आप जो होगा लीगल जांच होगा, उसका करवाइएगा। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नहीं ऐसे सुनिए पहले हमारा क्या क्या घटना घटा। आज थाना पर बयान लेंगे ना आपका। नहीं अब थाना पर रहेगा। एक मिनट, दीजिए इनको आवेदन। एक मिनट, अब थाना प्रभारी महोदय काम होता रहेगा। अरे यार, आप सिल्ली में खड़ा बालू हैं, उठते आप रहेगा। ये थाना प्रभारी हैं। हम जान रहे हैं आप जनप्रतिनिधि हैं। फोन का रिप्लाई करते हैं। फोन का रिप्लाई किया है आप? 3 बार फोन किया है। स्थल पे पहुंच। अरे आप आइए, क्या होता है बताइए। सुनिए, आवेदन होगा। आप घटना आप रिसीविंग लीजिए, जाइए, जो लीगल कार्रवाई होगा, जांच होगा। सुनिए मेरा बात सुनिए। पदाधिकारी के आलोक में भी जांच होगा। ठीक है, मेरा बात सुन लीजिए और बात होगा। थाना प्रभारी है, आप सुनिएगा कि नहीं? मेरा बात सुनिएगा कि नहीं? आपका बात हम सुन तो लिए। फिर आवेदन देकर चल जाइए। हाँ, एसएसपी महोदय देवेंद्र नाथ महतो जी बात कर रहे हैं। हाँ, जोहार महोदय। हाँ, मामला यह है कि अभी हम सिल्ली थाना में मौजूद हैं और यहाँ श्यामनगर से छोटे छोटे बच्चे लेकर के महिला लोग और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं और पिछले 2 घंटे से हैं, और खुद हम भी हैं और आसपास के बहुत कोई है। और आज मैटर ये है कि आज हम लोग का बैठक था श्यामनगर में, जो सिल्ली थाना अंतर्गत आता है। वहाँ का ग्रामीणों का आरोप था कि कुछ बालू उठा हो रहा है और वहाँ पे कोई टेंडर का बोर्ड नहीं है, कोई वजन काटा घर नहीं है, कोई चलान घर नहीं है, तो इन लोग लगा अवैध है। तो ये लोग वार्ता करने गया था यहाँ का समस्या को लेकर के, तो उन लोग को जेल भेज देंगे वगैरह वगैरह का धमकी देने लगा। तभी हमको बुलाया, वही का कुछ लोग हैं, आपको हम लिख के सारा डिटेल्स यहाँ दे दे रहे हैं थाना में। तो फिर हमको बुलाया, तो हम लिखित शिकायत पर आए। तो जब बैठक के बाद हम लोग फिर नदी तरफ निरीक्षण में जा रहे थे, तो उसी क्रम में कुछ लोग आया और धक्का मुक्की किया, गाली गलौज किया और बहुत सारा। हाँ, उसका दे रहे हैं, लेकिन बात यह है ना कि सिल्ली थाना में है, तो थोड़ा थाना प्रभारी जी को बोल दीजिए कि लोग यहाँ आके थोड़ा मिल के बात कर लेंगे। हम लोग यहीं पे हैं और तभी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन आ नहीं रहे, बात नहीं कर रहे हैं। अभी थाना में मौजूद हैं और आदमी पब्लिक आक्रोशित हो रहे हैं। नहीं अरे मामला मेरे पास हमला हो गया ना, मेरे पास धक्का मुक्की हो गया, उस मैटर पे हम थाना आए हैं। लेकिन थाना प्रभारी महोदय जो है कि बात भी नहीं सुन रहे मेरा। ठीक हाँ, एसएसपी महोदय जोहार, हम देवेंद्र नाथ महतो बात कर रहे हैं। सिल्ली थाना में अभी हम हैं और मामला यह है कि आज हम लोग का सिल्ली थाना अंतर्गत श्यामनगर में
ग्रामीणों के साथ बैठक था। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि अभी हम सिल्ली थाना में मौजूद हैं और सिल्ली थाना के अंदर से यह बात बोलना पड़ रहा है कि सिल्ली थाना क्षेत्र का कानून व्यवस्था तो पूरा लचर है, ध्वस्त है, अस्त व्यस्त है। ये साफ संकेत जा रहा है क्योंकि अभी लगभग 11:45 बज रहा है। हम लोग लगभग 1.5 से 2 घंटा पहले आए हुए हैं और जितना महिला लोग हैं, गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और हम लोग जब आवेदन देने के लिए आए हैं तो हम लोग का थाना प्रभारी हमारा बात तक नहीं सुन रहा है। निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे साथ देवेंद्र नाथ महतो इस सिल्ली विधानसभा क्षेत्र से 41,000 जनमत का एक सम्मानित प्रत्याशी रहा है विधानसभा का, जो कि लोकसभा में हमको 1.5 लाख जनमत प्राप्त है और हम लगातार जनता के बीच में हर समस्या को लेकर के जाते हैं। और उसी क्रम में कल देखिए 5 मार्च 2025 के डेट में हमको श्यामनगर ग्रामीण के तरफ से एक लिखित आवेदन मिला है जिसमें लिखित शिकायत है। इन लोग का साफ साफ कहना है कि हम लोग का गांव में पिछले 15 से 20 दिनों से बालू उठाव हो रहा है और बालू उठाव में वैध है कि अवैध है इसका पता नहीं चल रहा क्योंकि वहाँ टेंडर का बोर्ड अंकित नहीं है, वहाँ पे चालान घर का व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे वजन काटा घर भी नहीं है। तो इस सब को लेकर के जब बालू उठाव हो रहा था पता नहीं चल रहा था ग्रामीणों को, तो ग्रामीण का जब जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, एकमात्र वहाँ का साधन सुविधा नदी का पानी, इससे खेती बाड़ी मवेशी पशु पक्षी सब कुछ प्रभावित हो रहा है। तो उसको लेकर के जब वार्ता करने गया तो उल्टा ग्रामीणों को धमकी दिया गया, गाली गलौज किया गया। तब मेरे पास आए तो हम आज मीटिंग में गए और मीटिंग बैठक करने के पश्चात राढ़ू नदी और स्वर्णरेखा नदी तरफ जब हम लोग वार्ता के लिए हम लोग निरीक्षण के लिए हम लोग जा रहे थे तो उसी दरमियान जाते समय रास्ता में एक बालू डंप मिला और हमने भी देखा उस बालू डंप में कोई बोर्ड नहीं है कि किसका टेंडर है, क्या टेंडर है, कितना सीएफटी का टेंडर है, और अगर टेंडर है तो उसका चालान होना चाहिए, तो चालान घर नहीं है। उस टेंडर है तो उसके लिए वजन घर होना चाहिए, कांटा घर होना चाहिए, कांटा घर नहीं है। अगर मान के चले कोई टेंडर भी है तो पूरा कुछ सीएफटी उसको टेंडर मिला है, तो जितना सीएफटी मिला है वो उतना बालू उठा सकता है, पूरा नदी का जो है मालिक नहीं बन जाता है उसको। अगर 1 लाख सीएफटी का टेंडर मिला है तो 1 लाख सीएफटी वजन कर करके वो चालान देते जाएगा, माइनस होते जाएगा, और 1 लाख सीएफटी अगर उठ गया उसके बाद एक दाना का उसको अधिकार नहीं है। लेकिन ये सब चीज नियम कानून का उल्लंघन हो रहा था। जब हम लोग जा ही रहे थे उसी दरमियान कुछ 20-25 लोग, जिसमें से एक मोटे मोटे सफेद शर्ट पहन करके हम लोग को सबसे पहले गाली गलौज किया, धमकी दिया, जान से मारने जैसा हमला किया गया मेरे ऊपर। सोचिए कितना लचर व्यवस्था है कानून व्यवस्था, जो 41,000 लोगों का इस क्षेत्र का विधायक है, जो 1.5 लाख लोगों का इस क्षेत्र का सांसद है। एक आंदोलन करते हैं हम, मेरे आंदोलन से सीजीएल पेपर लीक पे एसआईटी जांच चल रहा है, मेरे आंदोलन पर मैट्रिक इंटर का पेपर लीक का भ्रष्टाचारी अभी पकड़े गए हैं। ऐसे ऐसे अभी जितना भी कई जांच चल रहा है मेरे आंदोलन पर, भ्रष्टाचारियों पर, और मेरे ऊपर जब अन्याय हुआ हम निवेदन करने आए हैं थाना, हम गुहार लगाने आए थाना, तो सबसे पहले आए तो एक एसआई महोदय अपने लाट साहब जैसा बैठे हुए हैं, उस जैसे लग रहा है कि हमको पहचान ही नहीं रहा है। जब फिर हमने रिक्वेस्ट से बात किया तो फिर बहुत लेट के बाद थाना प्रभारी जी आते हैं और सीधे कहते हैं आवेदन दे के चले जाओ, हम देख लेंगे, हम जांच करेंगे। हम निवेदन कर रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, थाना प्रभारी महोदय हमारा पीड़ा तो समझिए, मेरा दुख तो सुनिए, आप हमको न्याय चाहिए। थाना जो होता है पब्लिक का न्याय के लिए है। आप कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाइए, आप कानून का पालन करिए, कानून के द्वारा राज मत करिए। कानून का राज यहाँ चलना चाहिए, कानून के द्वारा राज नहीं। अगर बालू उठाव गलत है तो सबके लिए गलत है, ये नहीं जो कमीशन दिया उसका गाड़ी पार हुआ, तो ये कानून के द्वारा राज है। और कानून का राज मतलब अवैध, बंद मतलब बंद। लेकिन यहाँ कानून का राज नहीं है, ये कानून के द्वारा राज है। और आज हम ऐलान करते हैं और हम थाना प्रभारी जी से आपके माध्यम से कहते हैं, जितने भी आसपास के प्रशासन है, चाहे डीएसपी महोदय है, ग्रामीण एसपी महोदय है, अभी हमने एसएसपी महोदय से भी बात किया है, जितने सिल्ली सुनातो राय अनगढ़ा थाना तमाम थानेदारों को हम आज कहना चाहते हैं, अगर इस क्षेत्र में हमारा खनिज संपदा का दहन होगा, अवैध ढुलाई होगा, आप लोग रोक नहीं सकते हैं, तो आप हमें लिखित दे दीजिए। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आज के बाद रात भर जो है कि तैनात करके
अपना झारखंड प्रदेश का अपना क्षेत्र का खनिज संपदा को अवैध ढुलाई से रोकने का काम करेगा। एक भी दाना अवैध तरीके से, एक भी बालू का दाना हम लोग जाने नहीं देंगे। दर्ज हुआ कि नहीं? अभी हम दिए हुए हैं और हम आवेदन दिए हैं। अब तो अभी तक हमको रिसीविंग नहीं मिला है, 1.5-2 घंटा से बैठे हुए हैं। अभी तक हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थाना प्रभारी महोदय आइए, मेरा बात सुनिए, मेरा जो है निवेदन गुहार लगा रहे हैं, मेरा पीड़ा को सुनिए, लेकिन अभी तक निकले नहीं है। अंततः हमको एसएसपी महोदय के पास जाना पड़ा। अगर इस हमरे ऊपर अन्याय हुआ है, धक्का मुक्की किया गया, जानलेवा हमला किया गया है, मेरा जान का खतरा है, अपना जान को लेकर के हम महामहिम राज्यपाल जी से हम मिलेंगे, इसको लेकर के हम डीजीपी महोदय से मिलेंगे और गृह सचिव से मिलेंगे, गृह विभाग से मिलेंगे, मुख्यमंत्री जी को हम आवेदन करेंगे, नहीं तो हम भारत सरकार का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को भी लिखेंगे। बाप रे बाप। आपके ऊपर भी सुने कि हमला वगैरह हुआ था बालू माफिया के द्वारा। हाँ, वही उसी मामले पर हम थाना आए हुए हैं गुहार लगाने के लिए, उसी मामले पर कि मेरे ऊपर गाली गलौज किया गया और वीडियो है, साफ साफ दिख रहा है और हमने लिखित शिकायत पर गया है। और जब हम वीर शहीदों का नारा लगाते हुए हम लोग चलते चलते जा रहे थे, उस बीच में उधर से जो है कि 20-25 लोग आते हैं, बड़ा सीना चौड़ा करके, हाथ को उठाते हुए, हिलाते हुए, और जो है कि हम लोग पर जो है कि धमकी देते हैं और गाली गलौज देने का काम करते हैं। तो इसका सारा वीडियो फुटेज उपलब्ध है। हम सीडी बना के सौंपेंगे, डीजीपी को भी सौंपेंगे और इसका सीडी हम राज्यपाल जी को सौंपेंगे, इसका सीडी हम हर विभाग में सौंपेंगे जहां तक हमको न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ इतना मन बढ़ रहा है कि यहाँ माफियाओं का राज हो रहा है, यहाँ कानून का राज चलेगा, यहाँ माफियाओं का राज चलने नहीं देंगे। जो भी भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे, एक एक पर कार्रवाई कराने के लिए, एक एक पर नियम संगत कानूनी कार्रवाई के लिए हम इसके आगे जाएंगे और यह मामला सदन में भी उठेगा, यह मामला राज्य स्तरीय बनेगा और इस मामला को लेकर के झारखंड में राज्यव्यापी आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। एक आम आदमी, जब एक सम्मानित आदमी के साथ ऐसा किया जाता है तो ग्रामीण जो हमको शिकायत किए कि जिन लोग को टंगड़ी तोड़ने का धमकी दिया जाता है, ग्रामीण को सीधे बोला जाता है जो आगे आएगा इस मामला पर हम टंगड़ी तोड़ देंगे, कमर तोड़ देंगे, मार के उल्टा देंगे, जेल भेज देंगे। वास्तविक में हमको महसूस हो रहा है ये बात कि माफियाओं इतना बढ़ गए हैं। कौन इन लोग को इतना हिम्मत दिया इस तरीके का बर्ताव करने का? एक भी ग्रामीण को अगर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा, धमकी दिया जाएगा, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा आज से हम लोग पहरेदार करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ के जनता ने जनमत दिया है कि हर गलत काम के खिलाफ आवाज उठाने का ताकत दिया है। हम विधायक बन के साइन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इतना शक्ति दिया है कि हम हर गलत काम को रोकने का ताकत दिया है यहाँ के जनता ने, और हम लोग ईमानदारी पूर्वक इस ताकत का निर्वहन करेंगे। चलिए दादा वार्तालाप कर लीजिए।